Okay, so hello CSIR NET aspirants. I hope all of you are doing perfectly well. And good morning everyone. तो हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इन द सेंटर ऑफ मास कंटेक्स्ट जहाँ पे हम लोग कोलिजन पढ़ रहे थे। तो आई थिंक आप सबके सामने एक क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद किया गया है जो तुम्हारा कोलिजन के ऊपर है। जो भी बच्चे क्लास में ऑलरेडी ज्वाइन हुए हो वो एक बार मुझे बता दो कि इफ यू ऑल कैन सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड इफ यू कैन सी इफ यू कैन हियर माय वॉइस और नॉट। इफ यू कैन सो वी कैन जस्ट इनिशिएट टुडेस क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि a large block of wood जिसका मास है 5.99 kg is hanging from two long massless cords. A bullet of mass m equals to 10 gram is fired into the block and gets embedded in it. Very good. The block bullet system then swings upward, their center of mass raising a vertical distance of h equals to 9.8 centimeter before the pendulum comes momentarily to rest at the end of its arc. तो ऐसे यहाँ से ये जैसे बुलेट लगता है, ये लगने के बाद ये ऊपर यहाँ पे जाता है और जाके रेस्ट पे आ जाता है। The speed of the bullet just before collision is what? Just before collision बुलेट का स्पीड क्या है ये तुमसे पूछा गया है। जस्ट बिफोर कोलिजन बुलेट का स्पीड क्या होगा? देखो बुलेट और जो तुम्हारा ब्लॉक है कोलिजन के बाद जुड़ जाते हैं तो उनके एक फाइनल स्पीड होगा, वही स्पीड के साथ वो ऊपर एच हाइट ऊपर जाता है। तो वहां पे तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम लोग निकाल सकते हैं कि आफ्टर क्या होगा स्पीड। बट इनिशियली अगर हम लोग देखें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बुलेट फ्रॉम दैट कंटेक्स्ट। ओके, थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे इस क्वेश्चन को तो जरा देखो। इनिशियली ब्लॉक का मास जो था लीनियर मोमेंटम इनिशियली इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम फाइनली। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस तरफ एक्स एक्सिस लेते हैं तो स्मॉल एम v इंटू आई कैप प्लस कैपिटल एम इंटू जीरो। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू जैसे ही वो खत्म होता है क्या कहते हैं कोलिजन हो जाता है तो दोनों मास एक साथ जुड़ जाते हैं तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम into the final velocity which can be taken as say anything u. Suppose u is the velocity after the collision and of course I cap देना मत भूलना और उस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर थोड़ा सा रेज होता है। नाउ ये चीज जब आता है यहाँ पे देखना कि तुम लोग यहाँ से निकाल सकते हो, ये तो जीरो आ गया तो जो तुम्हारा v है that is I can just write it as like small m plus capital M. small m है तुम्हारा 0.01, कैपिटल है तुम्हारा कैपिटल M है 5.99, तो ऐड करके तो 6 आ जाएगा। नाउ 6 डिवाइडेड बाय स्मॉल m मतलब 0.01 जो तुम्हारा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100, तो 600 आ जा रही है ना। 600 इंटू यू v इक्वल्स टू 600 तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m into u आ रहा है। u is the velocity of the bullet and the block after the collision, जहां पे u is the velocity। okay fine, यही velocity के साथ ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आई कैन राइट हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M into u स्क्वायर is equal to स्मॉल m प्लस कैपिटल M g into जितना हाइट ऊपर जाता है h हाइट ऊपर जाता है तो h लिख दिया, जहां से मुझे u का वैल्यू मिल जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M कैंसिल तो u इज बेसिकली योर रूट ओवर ऑफ 2gh। वो उठा के अगर यहाँ पे लिख दूं सो काम काफी आसान हो जाएगा। जस्ट राइट इट डाउन, देयरफॉर v the velocity of the bullet small m plus capital M divided by small m into root over of 2gh।
इंटू रूट ओवर ऑफ 2GH। अब बस वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो। वी नो दैट h इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। सारे के सारे वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जो तुम्हारा स्मॉल m है दैट इज 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻³ तो 0.01 kg। कैपिटल M जो है तुम्हारा 5.99 kg। तुम्हारा h का वैल्यू है 9.8 सेंटीमीटर इंटू -2 तो 0.098 सेंटीमीटर। एंड जो तुम्हारा क्या कहते हैं, और तो बाकी कुछ है नहीं। देख लाइक जी तुम्हारा 9.8 है, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.098 इंटू 2 जो आया रूट ओवर ऑफ द आंसर जो आया डिवाइडेड बाई 0.01 जो आया मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा 6 831.55 कुछ ऐसा आ रहा है 831.5 which is can be 831.4, no issues. So it is your 831.4 मीटर पर सेकेंड। डन। बताओ जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास देख रहे हो एक बार मुझे बता दो कि इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट। अच्छा, जब तुम्हारा बुलेट और ब्लॉक एक साथ जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली उनका काइनेटिक एनर्जी भी एक साथ निकालेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने एक साथ काइनेटिक एनर्जी निकाला है उनका, जो कि हाफ इनटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू u स्क्वायर। u इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। u is the velocity of the bullet mass system after collision। u क्या है, u हमें पहले ही लिख देना चाहिए था। u को हम लोग किस कलर से लिखें, इस कलर से लिख सकते हैं। u velocity of bullet, bullet, bullet block system क्योंकि जुड़ जाते हैं ना एक साथ जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना। इसके अलावा अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन मैं और तुम लोगों को करा सकता हूं। अच्छा क्वेश्चन है वो भी। A piece of wood of mass 0.03 kg is dropped from the top of a 100-meter height building. Okay, ये वाला क्वेश्चन चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग को बताता हूँ। I think you all can see the question on the screen now. देखो क्वेश्चन विजिबल है, सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन विजिबल है तो सॉल्व करते हैं इसे। आ जाओ। क्या बोला गया क्वेश्चन में? A piece of wood of mass 0.03 kg is dropped from the top of a 100-meter height building। तो ये एक बिल्डिंग है, यहां से एक piece of wood तुम गिरा रहे हो height building। At the same time a bullet of mass 0.01 kg is fired vertically upward। एक बुलेट है जिसको तुम vertically upward फायर कर रहे हो with a velocity of 100 meter per second। अच्छा, इसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, इसका एक सर्टेन वेलोसिटी से फायर करो तो 100 मीटर पर सेकंड है उसका वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड।
then the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below. अच्छा ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि जब ये कोलाइड कर रहे हैं उस टाइम पे बुलेट का वेलोसिटी क्या है और इस ब्लॉक का वेलोसिटी, इस पीस ऑफ वुड का वेलोसिटी क्या है, ये हमें निकालना है। मान लो टी टाइम बाद ये दोनों वो कर रहे हैं, तो टी टाइम में ये जितना डिस्टेंस मूव करता है और ये जितना डिस्टेंस मूव करता है, मूव करके टोटल का एडिशन 100 मीटर होना चाहिए। अच्छी बात है सर। दूसरी चीज, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी पता है, इसका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से काम बन जाना चाहिए। डिस्टेंस मुझे चाहिए या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v इक्वल्स टू u प्लस 80 ना। ओके फाइन, v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके नहीं फाइन, मुझे तो यही लगता है कि ब्लॉक और उसका जो है वही निकालना सही रहेगा। लेट्स आफ्टर टी टाइम दे मीट, देखो लाइक टी टाइम के जब तुमने थ्रो किया है उसके टी टाइम के बाद मान लो कि वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, मतलब कोलाइड कर रहे हैं। ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। दैट वी कैन डू कि अगर टी टाइम बाद अगर वो लोग कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखो सपोज आफ्टर टी टाइम, सपोज मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, या सपोज आफ्टर टी टाइम they collide, then distance traveled by wood, distance traveled by wood, wood ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1, दैट इज ut, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ फ्री फॉल कर रहा है तो g t स्क्वायर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट s2 कितना होगा, ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, वो डीएक्सेलरेट करेगा 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 टी माइनस, क्योंकि वो डीएक्सेलरेट नीचे से ऊपर जा रहा है तो डीएक्सेलरेट कर रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगा, g इंटू टी स्क्वायर। नाउ इफ आई एड s1 प्लस s2, so this is equation 1, this is equation 2, therefore s1 plus s2 should provide me, इनका तो कट जाएगा, ये तुम्हारा रहेगा 100t, 100t। सर जी s1 प्लस s2 तो टोटल बिल्डिंग का हाइट होना चाहिए जो कि तुम्हारा होगा 100 मीटर, तो 100 मीटर 100 is equals to 100t, that implies t equal to 1 second। एक सेकंड के बाद वो लोग कोलाइड करेंगे। जब t 1 सेकंड है तो इन एक सेकंड में, तो जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द वुड, just before collision velocity of the block, just before collision velocity of wood, just before collision velocity of bullet। कैसे निकालोगे? इसके लिए निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ द वुड, अगर पूछोगे तो जस्ट बिफोर कोलिजन हम लोग लिख सकते हैं u1 इज इक्वल टू, और रादर v1 इज इक्वल टू u प्लस ft होता है, तो u तो तुम्हारा इस केस में
0 है, 0 प्लस g इंटू 1, दैट इज g को अगर कुछ कहा नहीं गया, सो आई कैन आई टेक इट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इट इज 10। किस डायरेक्शन में होगा? ऑफ कोर्स नीचे की तरफ होगा, क्योंकि वुड नीचे की तरफ आ रहा है, बुलेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो v2 विल बी इक्वल्स टू u जो है 100 u माइनस 80 माइनस gt, तो g तुम्हारा है और t है 1, तो ये 90 आ गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो जब ये कोलाइड कर रहे हैं उस वक्त वुड का वेलोसिटी था 110 मीटर पर सेकेंड, बुलेट का था 90 मीटर पर सेकेंड। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ आफ्टर कोलिजन, let after collision they move with a common velocity v in the upward direction। the upward direction, तो conservation of momentum लगाओ सर, pi इक्वल्स टू pf, जो कि है मेरा ओके मास ऑफ द वुड, मास ऑफ द बुलेट। तो इनिशियली मास ऑफ द वुड क्या था? कैपिटल M इंटू v1 plus small m into v2 should be equal to capital M plus small m into v। सर जी सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए वुड का जो मास है वो है आपका 0.03 kg, 0.03 इंटू 10 माइनस के क्या प्लस उसका मास क्या है सर ब्लॉक का, बुलेट का 0.02, 0.02 इंटू 90 प्लस के क्या शुड बी इक्वल टू, दोनों का जो कंबाइंड मास होता है 0.03 प्लस 0.0 दैट इज 0.05 इंटू v के क्या। हर जगह से के कैप काट दो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि बच्चों को दिखे कैलकुलेशंस। के कैप वगैरह काट दो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? अच्छा देखो 3/100 तो 0.3 आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 2/0.02 1.8.3, अच्छा 1.8 माइनस 0.3 तुम्हारा आता है 1.5, तो v क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.05, 30 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से दोनों कंबाइंड मास ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर इस वेलोसिटी से दोनों कंबाइंड मास ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कितना ऊंचाई तक जाएंगे ये पूछा गया है बिफोर दे कम टू रेस्ट, फिर से गिरने से पहले। तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू mgh, लिख सकते हो हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g इंटू h। सो कितना हाइट ऊंचाई तक जाएंगे? और जब कोलिजन कर रहे हैं उसके बाद, कोलिजन करने के बाद कितना हाइट ऊंचाई तक और जा रहा है, मैंने ये पूछा है। अच्छा एक सेकेंड, तो जरा देखो ये जो हाइट है कितना हाइट ऊंचाई तक जा रहा है, mm काट दो तो h इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g।
तो v तुम्हारा कितना है 30 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, 345 मीटर, 45 मीटर जा रहे हैं ऊपर। और तो भाई साहब कितने डिस्टेंस पे ये इन लोगों ने वो किया था, ये तेरा बिल्डिंग है, वुड यहां पे आया, बुलेट यहां तक आया, कोलिजन करा करके और 45 मीटर ऊपर जा रहे हैं। अच्छा वुड कितना नीचे आया था, S1 क्या होगा बताना जरा, t को 1 ले लो, तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 10 इज 10, 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो 5 मीटर डिस्टेंस नीचे आया था, यहां से ये डिस्टेंस 5 मीटर है। कोलिशन करने के बाद 45 मीटर ऊपर गए, तो एक्चुअली में कितना मीटर ऊपर गए पूछा गया है क्वेश्चन में कि okay, then maximum height to which the combined system reaches above the top of the building. So after collision, they raises by a height of 45 degree, sorry 45 meter. Collision happened at a distance S1 equals to half gt square, t तो 1 है, तो g into 1 square by 2, that is 5 meter. Collision happened at a distance 5 meter below the top of the building. Full stop. Therefore, height reached after collision above the top of the building height attained after collision above the top of the building his actual height raised is 45, but so this is the building actual height, so they made the collision over here. So the actual height there is 45, but this distance is 5. So from the top of the building, the maximum height is 45 minus 5. That is 40 meter meters, 40 meters. And for this thing, I should draw a figure actually, a good picture for this. And it's a good question, very good question. We just need to attach a picture to it. Just hang on.
Yeah, let me just attach a figure. Yeah, I think all of you can see the figure actually here. So it's a 100-meter height building. So this is the wood, piece of wood, and this is the bullet with 100 meters per second, and it's falling like this. Fine. So one figure is actually needed here. Suppose this is the building, or maybe I need to draw it here. Suppose this is the building. They made the collision as some at a certain height, S1. Suppose over here they made the collision. So this is your block, and this is the bullet. And after this, they raises the height. So this distance, and after that, suppose they raise the height over here. This distance is actually 5. And after collision, they raise the height of 45 meters, suppose. So what is the distance above the top of the building? So that is 40 meters. After collision, they raise the height of 45 meter. So what is the amount of height they have raised above the top of the building? So at which point they made the collision? At 5 meter below the top of the building. So this distance here, from here to here, that's 40. So this distance is 40. That's 40. I think it's done. All of you have understood the question. अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे टाइप क्वेश्चन तुम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारे टीआईएफआर के एग्जामिनेशन के में, जेस्ट के एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, आई कैन सी स्टैंडर्ड स्टडी. यस, बताओ बेटा, अगर कुछ सवाल है तो समझने में कहीं पे दिक्कत हुआ है तो पूछ सकते हो, बोलो. और एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करें, और एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज. एक क्वेश्चन है, but that's not entirely from collision. Okay. क्वेश्चन में कहा गया है कि a mass moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass. Fine. After collision क्या होता है ये पूछा गया है. जस्ट रुक जाओ, मैं एक बार इस क्वेश्चन को डाल दूं. Let me just copy this question and then I'll tell.
Okay, here. I think you all can see the question now. Can you? देखो बोला गया कि a mass small m moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass. That's good. After collision, the first mass moves with a velocity v in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of the second mass after the collision. आसान सवाल है, बिल्कुल टफ नहीं है. 2 डायमेंशन में मोमेंटम कंजर्व कराओ, तुम्हारा काम बन जाएगा. Along x axis मोमेंटम कंजर्व कराओ, along y axis मोमेंटम कंजर्व कराओ, बस डन. Along x axis, along y axis मोमेंटम कंजर्व करो. तो बेसिकली दो मासेस है ना, इसका भी स्मॉल है, इसका भी स्मॉल है, तो स्मॉल एम इंटू इसका जो वेलोसिटी था क्या था, moves with a velocity v collides with inelastically with another identical mass at rest. तो m v I cap प्लस m इंटू 0 इज एक्चुअली इक्वल टू ये वाला मास जो हमारा, तो फिर कोलिजन के बाद ये वाला मास का वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो m इंटू इसका वेलोसिटी निकालना है, दैट सपोज v1 कर दिया, प्लस इसका वेलोसिटी पता है m इंटू किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, v by root 3 into j cap, m into v by root 3 into j cap. तो यहां से जरा देखो, m कट जाएगा हर जगह से, कटने के बाद what can you write from the value of, what can you write for v1? v1 can be written as, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, v I cap minus v by root 3 j cap. तो ये जो तुम्हारा मास है ये इस वेलोसिटी के साथ मूव करता है. द स्पीड ऑफ द सेकंड मास आफ्टर कोलिजन, तो v1 ये होगा. ओके, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विद अ वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल मोशन. अच्छा, तो ये m into v by root 3 क्या लिखना चाहिए था, प्लस m into v2, m into v1 और v dash मान लो. तो यहाँ पे ये जो v dash है अलग वेलोसिटी है, या v1 कुछ भी कहो, तो v1 कैन बी रिटन लाइक दिस टू, that is v minus v by root 3, v I cap minus v by root 3 j cap. So that is the velocity of second mass after collision. तो basically magnitude क्या होगा v1 का, a I cap plus b j cap root over a square plus b square, तो root over of v square plus minus v by root 3 का whole square. क्या आ जाएगा भाई, v square by 3 plus v square, 4v square by 3, तो 2v by root 3. That is the magnitude of the velocity, 2v by root 3, 2v by root 3. ठीक है, अगर कोलिजन 2D में हो रहा है तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, मैग्नीट्यूड तुम्हारे ये आएगा, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास, v1 is
वेलोसिटी ऑफ, ये आई थिंक यहाँ पे ही सोल्यूशन हो जाता है, इसको अगर थोड़ा इधर कर देते हैं तो यहाँ पे ही हो जाता है। कोई नहीं, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास। डन, हो गया ये क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन करें? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। Two particles A and B of equal mass capital M are moving with the same speed v as shown. Okay, let's see. इस क्वेश्चन को एक बार मुझे कैप्चर करने दो, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को मैं पीपीटी में लिख लूं, उसके बाद okay. I think you all can see the question now. So this is the question. Two particles A and B of equal mass moving with the same speed v, as shown in the figure. They collide completely inelastically and move as a single particle c. ठीक है? The angle theta, the path max with the x-axis given by, कैसे मूव करेंगे? तो इनिशियली इसका वेलोसिटी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। इस क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। कैसे लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन? आज वो दिखाते हैं। इसका जो वेलोसिटी है इसको कैसे लिखोगे? दोनों का मास सेम है, जी हाँ। मास ऑफ ए into velocity of a, initial velocity of course, plus mass of b into initial velocity of b is equal to perfectly inelastic collision। तो दोनों मास अटैच हो जाएंगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी v। सर जी दोनों का मास सेम है तो m लिख सकते हो। इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या है, अगर ये v है विद द सेम स्पीड v, तो मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड अगर सेम है दोनों का ही, तो डेफिनेटली आई कैन जस्ट राइट इट डाउन दैट मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस अलग है। इसका वेलोसिटी इस तरफ है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, बट ऑफ कोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज आर सेम। तो दिस इज m into v, so I can resolve it in two directions, v cos 30 I cap, v sin 30 j cap। sin 30 j cap plus mass of this body is also m
For this, it's this and this, so minus V cos 45 I cap plus V sin 45 J cap should be actually equals to both mass when they will get combined. It's 2m. If the velocity is along this direction, it has two components, one is and one is along this direction, other is along this direction. So V cos theta I cap plus V sin theta J cap. What can I write? Just cut n from all the sides. You see, it's V cos 30, that is root 3 V by 2 I cap plus sin 30 means half V by 2 J cap, then plus negative of V by root 2 I cap plus V by root 2 J cap is equal to, just cancel all the m's. So let the final velocity of this bodies be some V dashed. Let the final velocity be V dashed. So this is V dashed cos theta, V dashed sin theta. V dashed sin theta. Then what can you write? This is 2 V dashed cos theta plus 2 V dashed. 2 V dashed cos theta I cap plus 2 V dashed sin theta J cap. Now equating the coefficients of I cap and J cap, I can just write this is root 3 V by 2 or root 3 by 2 minus 1 by root 2 into V I cap plus, just take the coefficients of J cap, so V by 2 1 by 2 plus 1 by root 2 V J cap is actually equal to your 2V dashed cos theta I cap plus 2V dashed sin theta J cap. Then just write it down. So I can write, just equating the coefficients of I cap and equating the coefficients of J cap, I'm getting root 3 by 2 minus 1 by root 2 into V. So 2V dashed cos theta is root 3 by 2 minus 1 by root 2 into V, and 2V dashed sin theta gives me half plus 1 by root 2 into V. These are the two equations which I get from this, and therefore tan theta can be written as this divided by this. So you will get 1 by 2 plus 1 by root 2 divided by root 3 by 2 minus 1 by root 2. One 1.2071 divided by root 3 by 2 minus 1 divided by root 2. 0.1589. Seven point five nine five seven. 5957. So this one comes out to be as just do one thing, multiply root 2
multiply 2 root 2. So here I'm getting 2 root 2, root 2 plus 1, 2 root 2. Multiply 2 root 2, तो root 2 plus 2. यहाँ पे करूंगा तो root 6 plus 2. ये कैंसिल, root 2 से डिवाइड कर दो, 1 plus root 2 by root 3 plus root 2. That's what I'm getting. सब कुछ सही है, एक बार यहाँ से देख लो तो। इसका जो मास था उसका अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो v cos 30 i कैप प्लस v sin 30 j कैप, इसके लिए माइनस v cos 45 i कैप प्लस v sin 45 j कैप, इसके लिए पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई, तो v डैश cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप 2m. नाउ 2 तो यहाँ पे है ही, 2m v डैश सेम कट काट दिया, तो 2v डैश cos थीटा i कैप 2v डैश sin थीटा j कैप. अच्छा यहाँ पे आ गया cos 30 मतलब sin 60 मतलब रूट 3 बाई 2, तो v रूट 3 बाई 2 i कैप, यहाँ पे sin वाला हाफ v बाई 2 j कैप, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ v बाई रूट 2 i कैप, यहाँ पे v बाई रूट 2 j कैप. गुड. तो जब i कैप को साथ में ले लोगे तो रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू v, और इन दोनों को ले लोगे तो v बाई हाफ प्लस 1 बाई रूट 2 v, दैट इज इक्वल्स टू दिस थिंग. नाउ i कैप और j कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो, तो 2v dash cos theta is root 3 by 2 minus 1 by root 2 into v. 2v dash sin theta is equals to 2v dash sin theta is actually equals to 1 by 2 plus 1 by root 2. Now sin theta by cos theta is tan theta, so this by this होना चाहिए. Half plus 1 by root 2, root 3 by 2 minus half. तो करोगे तो आ जाएगा root 2 plus, just hang on, give me a moment. 2 root 2, so root 2 plus root 2 से करूँगा 2, यहाँ पे भी 2 root 2 आ रहा है, 2 से करूँगा root 2 आ रहा है, तो root 6 minus 2, ये कट गया, पूरी चीज़ को root 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1, यहाँ पे root 2, यहाँ पे root 2, root 3, 1 plus root 2 by root 3 minus root 2. That's all we're gonna get. So your tan theta should be 1 plus root 2 by root 3 minus root 2. 1 plus root 2, 1 plus root 2 by root 3 minus root 2. That should be your tan theta. Half minus 1 by root 2.
कहीं पे ना कहीं पे यहाँ पे फिगर में तो दिक्कतें हैं। दोनों के वाई एक्सिस तो सेम डायरेक्शन में है, तो वाई एक्सिस में नेगेटिव आ कहाँ से रहा है? ओके 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 ओके, मैंने थोड़ा सा गलती किया यहाँ पे। ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ से करूंगा, ये एंगल 30 मतलब ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 30 होगा, तो v cos 30 जे कैप होगा। अच्छा, v sin 30 आई कैप होगा। यहाँ पे गलती हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड रुक जाओ हम, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे गलती हो रहा है, मुझे समझ में आ गई। सो ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, तो v cos 30 जे कैप, v sin 30 आई कैप, cos 30 जे कैप। सिमिलरली यहाँ पे भी ये है, इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो v cos 45 जे कैप, v sin 45, अब सही आएगा। ये वाला तो सही है, ये थीटा है तो ये हो जाएगा। नाउ v sin 30 मतलब v/2, v cos 3 √3 v/2, √3 इंटू v डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव v/√2, ये वाला तो सही है। जैसे करोगे तो यहाँ पे हाफ माइनस 1/√2 आना चाहिए, बट यहाँ पे √3/2 प्लस 1/√2 आना चाहिए। नाउ इट इज फाइन। हाफ माइनस 1/√2, यहाँ पे तुम्हारा √3/2 प्लस 1/√2 आएगा। अब जब तुम करोगे डिवाइड, तब तुम्हें आंसर मिलेगा। इफ यू नाउ डू दिस डिवाइडेड बाय दिस, देन यू कैन गेट द आंसर। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नीचे 2√2, ऊपर √6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2√2, √2 माइनस 2, √2 से डिवाइड कर दो, √3, ये कट गया, √3 प्लस √2 बाई 1 माइनस √2, √3 प्लस √2 बाई 1 माइनस √2। डन, अब सही है। क्वेश्चन आसान था, बट देखो थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर हुआ ना, क्वेश्चन में दिक्कतें आ जाती है। चलो, डन, आसान इजी क्वेश्चन था। ओके, ठीक है देन, आज का क्लास यहाँ पे ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो एचपीएससी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, वो लोग एचपीएससी के बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है वो कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है, तो जितना जल्दी आप लोग कोर्स को ज्वाइन करोगे उतना रिविजन आपका अच्छा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिसंबर के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू ज्वाइन द कोर्स फॉर बूस्टर, जहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे जो थ्योरी है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है विद पीडीएफ। लाइव क्लासेस में आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट mock tests are there for your practice and revision, and of course the PhD mentorship programs and PYQ books are being provided. So all the students who are thinking of joining, do join now. Thank you very much, मिलते हैं next class में।